हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉल पेन हमेशा कहीं ना कहीं से खुला ही क्यों होता है। ये खुले होने की वजह से बॉल पेन कई बार लीक भी कर जाता है, जिससे हमारे कपड़े या हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो बॉल पेन के इतने नुकसान के बावजूद कंपनी ने इसकी रिफ़िल को ऊपर से हमें बंद ही क्यों नहीं कर दिया। अब इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें बॉल पेन की वर्किंग को समझना होगा। उसके लिए हम बॉल पेन की रिफ़िल को उससे बाहर निकाल लेते हैं। अब अगर आप इस रिफ़िल के टिप पे ज़ूम करके देखेंगे तो आपको एक बहुत ही छोटा-सा बॉल दिखेगा। इसी बॉल की वजह से इस पेन को बॉल पेन कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉल का अपर मोस्ट हाफ पार्ट हमेशा इंक के कॉन्टैक्ट में रहता है, जो हमको नहीं दिखाई देता है, और नीचे का आधा हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है, और जिसका लोअर पार्ट जब हमारे लिखने के टाइम पे पेज के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। अब जब हम इससे लिखना शुरू करते हैं तो इस बॉल और पेज के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब यह फ्रिक्शन बॉल को पेज पे स्लिप होने से रोकता है, और जब हम पेन को आगे की ओर धक्का देते हैं तब यह अपनी ही जगह पर घूमने लगता है। अब घूमने की वजह से ऊपर का इंक के कॉन्टैक्ट वाला हिस्सा नीचे आ जाता है और उसमें लगी इंक पेज पर आ जाती है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है और हम अपनी सुंदर सी राइटिंग में लिख पाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा लिखने के बाद ऊपर से रिफिल खाली होने लगती है। होता यह है कि जब हम लिखते हैं तो रिफिल के टिप के पास की इंक पेज पर आ जाती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है ग्रेविटी की। यह ग्रेविटी लगातार इंक को नीचे की ओर खींचती रहती है और रिफिल ऊपर से खाली होती रहती है। अब जैसे ही इंक नीचे की ओर आती है तब वहाँ पर प्रेशर हो जाता है कम। अब इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आगे आती है एटमॉस्फेरिक एयर, जो कि इंक के नीचे जाने के साथ साथ रिफिल में आती रहती है और प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देती है। इसी कारण से रिफिल को हमेशा ही ऊपर से खुला रखा जाता है, क्योंकि अगर हम रिफिल को ऊपर से बंद कर देंगे तो ना ही तो एयर अंदर जा पाएगी और ना ही प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। और कुछ देर लिखने के बाद जब रिफिल के अंदर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा और तब एटमॉस्फेयर का ज़्यादा प्रेशर इंक को बाहर की ओर आने ही नहीं देगा और हम पेन से चाहते हुए भी नहीं लिख पाएंगे। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको लेनी है एक रिफिल, जिसको आपको ऊपर से बंद कर देना है ताकि एयर उसमें ना जा पाए। बंद करने के लिए हम रिफिल को कुछ इस तरह से पकड़कर उंगली से भी बंद कर सकते हैं। अब इस रिफिल से लिखना शुरू करते हैं। कुछ देर लिखने के बाद आप देखेंगे कि इंक का कलर हल्का होता चला जाएगा। अब कुछ देर और लिखने के बाद रिफिल से इंक बाहर आना बंद कर देगी और हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। यह सब तब ही होगा जब आप रिफिल को ऊपर से अच्छे से बंद रखेंगे। इसी परेशानी को हल करने के लिए रिफिल को हमेशा ही खुला रखा जाता है। अब जब इस रिफिल को पेन में डाला जाता है तो पेन में भी कहीं ना कहीं पर एयर जाने का रास्ता दिया जाता है। इसी वजह से पेन के साइड में या ऊपर या टिप के पास एक या दो होल दिए रहते हैं ताकि एयर उन होल से पास होकर रिफिल में जा सके।